नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल रीवा, जो कागजों में सिर्फ एक अस्पताल नहीं बल्कि पूरे विंध्य क्षेत्र की जीवन रेखा माना जाता है, लेकिन हकीकत में यह अस्पताल अब इलाज से ज्यादा डर, लापरवाही, दमन और मानवाधिकार उल्लंघन की कहानियों का स्थायी पता बनता जा रहा है। सवाल यह नहीं है कि यहाँ क्या गलत हो रहा है, बल्कि सवाल यह है कि यह सब इतने वर्षों से हो कैसे रहा है और रोक कौन रहा है। ताजा मामला आरटीआई एक्टिविस्ट और चिकित्सक डॉक्टर विवेक पांडे की शिकायत से जुड़ा है, जिसने संजय गांधी हॉस्पिटल की अंदरूनी कार्यशैली को फिर से एक बार राष्ट्रीय स्तर पर कटघरे में खड़ा कर दिया है। डॉक्टर विवेक पांडे ने अस्पताल के डॉक्टरों, डॉक्टर निधि पांडे, डॉक्टर आशीष प्रताप सिंह और डॉक्टर सिद्धार्थ जैन पर मरीजों के अधिकारों, मेडिकल एथिक्स और मानवीय व्यवहार के गंभीर उल्लंघन के आरोप लगाए हैं। शिकायत में सिर्फ अभद्रता नहीं बल्कि मारने की कोशिश, धमकी और मेडिकल नियमों की खुली अवहेलना जैसे आरोप शामिल हैं। यह कोई मामूली आरोप नहीं है, लेकिन इससे भी ज्यादा गंभीर सवाल यह है कि क्या एसजीएमएच में नियम सिर्फ मरीजों के लिए है, डॉक्टरों के लिए नहीं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने शिकायत को गंभीर मानते हुए उसे नेशनल मेडिकल कमीशन को भेजा है, जहां से तत्काल नोटिस जारी किया गया। अब मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिल भी जांच में सक्रिय दिख रही है, यानी मामला अब स्थानीय मैनेजमेंट के भरोसे नहीं छोड़ा गया। और शायद यही बात सबसे ज्यादा चुभ भी रही है। यह पूरा प्रकरण नेशनल मेडिकल कमीशन रेगुलेशन, क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं के उल्लंघन की ओर इशारा करता है। कानून साफ कहता है कि मरीज के साथ सम्मानजनक व्यवहार, उसकी गोपनीयता, सुरक्षा और गुणवत्तापूर्ण इलाज अनिवार्य है। लेकिन संजय गांधी हॉस्पिटल में लगता है कि यह कानून सिर्फ फाइलों की शोभा बढ़ाने के लिए है। एनएमसी ने स्वास्थ्य सेवा निदेशालय से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। यदि आरोप सही पाए गए तो संबंधित डॉक्टरों का मेडिकल रजिस्ट्रेशन तक रद्द हो सकता है। एमपीएमसी ने भी डॉक्टर विवेक पांडे से अतिरिक्त साक्ष्य मांगे हैं। यानी पहली बार ऐसा लग रहा है कि हॉस्पिटल की चार दीवारी के बाहर भी किसी को इसकी चिंता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह पहली घटना है? जवाब साफ है, नहीं। पिछले कुछ महीनों में संजय गांधी हॉस्पिटल से जुड़ी घटनाओं की सूची इतनी लंबी है कि अगर उसे मेडिकल रिपोर्ट की तरह लिखा जाए तो खुद अस्पताल को आईसीयू में भर्ती करना पड़े। कुछ समय पहले इसी अस्पताल के प्रोफेसर डॉक्टर बीरभान सिंह बहेलिया पर नशे की हालत में मरीजों और परिजनों से बदसलूकी का आरोप लगा था। मदद मांगने आए एक परिजन को थप्पड़ मारना, कॉलर पकड़ना, घसीटना, ये सब किसी फिल्मी सीन की तरह सामने आया। लेकिन अस्पताल प्रशासन ने इस पर वही किया जो वह सबसे बेहतर करता है, चुप्पी साध ली गई। इलाज में लापरवाही के मामले तो यहाँ रूटीन बन चुके हैं। एक मरीज घंटों स्ट्रेचर पर दर्द से कराहता रहा। डॉक्टरों ने बिना जांच के दवा थमाई और घर भेज दिया। हालत बिगड़ी तो परिजनों को मजबूरन निजी अस्पताल ले जाना पड़ा। सवाल उठता है, अगर निजी अस्पताल ही जाना है तो सरकारी अस्पताल किस लिए है? हिंसा और अमानवीयता की घटनाएं भी कम नहीं है। मार्च 2023 की एक लापरवाही का खुलासा जनवरी 2025 में हुआ, जब डिलीवरी के दौरान पेट में छूटी सर्जिकल सुई से नवजात तक घायल हो गया। यानी गलती हुई, छुपाई गई और महीनों बाद सच सामने आया। क्या इसे मेडिकल लापरवाही कहेंगे या आपराधिक चूक? सुरक्षा कर्मियों द्वारा परिजनों से मारपीट, एक्सरे रिपोर्ट में देरी, पूछने पर 4 कर्मचारियों द्वारा एक व्यक्ति को कमरे में बंद कर पीटना, इन सब के वीडियो वायरल हुए। फिर भी ना अस्पताल प्रशासन जागा, न स्वास्थ्य विभाग की नींद टूटी। अब यहाँ सबसे अहम सवाल, स्वास्थ्य मंत्री क्या कर रहे हैं? रीवा जैसे संवेदनशील और बड़े मेडिकल सेंटर में अगर लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो यह सिर्फ हॉस्पिटल प्रशासन की नाकामी नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य मंत्री की निगरानी पर भी सीधा सवाल है। क्या मंत्री महोदय को सिर्फ उद्घाटन फोटो और भाषणों तक ही स्वास्थ्य व्यवस्था सीमित रखनी है? संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल आज एक उदाहरण बन चुका है कि कैसे सत्ता का संरक्षण, जवाबदेही की कमी और प्रशासनिक ढील मरीजों को असहाय बना देती है। यहाँ डॉक्टर भगवान नहीं बल्कि सवालों के घेरे में खड़े हैं और सिस्टम उन्हें ढाल बनाकर बचा रहा है। अब निगाहें एनएमसी, एमपीएमसी और स्वास्थ्य विभाग की जांच रिपोर्ट पर टिकी हैं।
अगर इस बार भी लीपापोती हुई तो यह सिर्फ एक अस्पताल नहीं बल्कि पूरे स्वास्थ्य तंत्र की नैतिक मौत होगी। लेकिन अगर सख्त कार्रवाई हुई तो यह संदेश जाएगा कि मरीज सिर्फ आंकड़ा नहीं, इंसान है। यह मामला सिर्फ संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल का नहीं है, यह चेतावनी है कि इलाज के नाम पर लापरवाही और हिंसा अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मरीजों का सम्मान कोई विकल्प नहीं बल्कि मूल अधिकार है और जो इसे कुचलेंगे उन्हें जवाब देना ही होगा।